दोस्तों, आज हम अर्थशास्त्र के और ख़ासकर बैंकिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। वह है रेपो रेट, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और डिफ्लेशन क्या है। वर्तमान में हम देखते हैं कि ये कुछ मिलते जुलते से शब्द हैं जिनको देखकर जो है हमें कन्फ्यूज़न होता है। तो हम सामान्य भाषा में ये सीखने का प्रयास करेंगे कि ये सब जो कंसेप्ट हैं वो होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रेपो रेट की। दैनिक आर्थिक कामकाज के लिए जो कमर्शियल बैंक्स बड़ी मात्रा में उनको पैसों की आवश्यकता होती है और इसके लिए वो जो विकल्प अपनाते हैं वो है केंद्रीय बैंक से यानी भारतीय रिजर्व बैंक से कर्जा लेना। इस कर्ज पर रिजर्व बैंक को उन्हें कुछ खास दर पर ब्याज यानी इंटरेस्ट देना पड़ता है। कमर्शियल बैंक को जब कभी फंड की कमी हो जाती है या कोई शॉर्ट टर्म लोन की ज़रूरत होती है तो वे केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक और भारतीय संदर्भ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कैश उधार ले सकते हैं। रिजर्व बैंक जब इन बैंकों को पैसा उधार देता है तो बदले में कैश के बदले में बैंकों से कुछ सिक्योरिटीज़ चाहता है ताकि भविष्य में कोई रिस्क यानी फ्यूचर रिस्क हो तो इन सिक्योरिटी से उसको पूरा किया जा सके। ऐसे में बैंक अपनी कुछ सिक्योरिटीज़ आमतौर पर जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें शामिल होते हैं। रिजर्व बैंक को इस शर्त के साथ दे देता है कि पहले से तय किए गए समय पर वे अपनी सिक्योरिटीज़ को वापस खरीद लेंगे। दे विल बाय बैक द सिक्योरिटीज़। इस आशय में वे अपनी सिक्योरिटीज़ रिजर्व बैंक को बेच देते हैं। बैंक इस तरह रिजर्व बैंक से जो पैसा उधार लेते हैं उस पर रिजर्व बैंक उनसे कुछ ब्याज भी वसूल करता है। जिस दर पर ब्याज वसूला जाता है उसे रेपो रेट कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेपो रेट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ a country, RBI in the case of India, lends money to commercial banks in the events of any shortfall of funds। इकोनॉमिक टाइम्स की ये डेफिनेशन है। रेपो रेट में कमी यानी ब्याज की दर में कमी, डिक्रीज इन रेपो रेट। तो क्या होता है, देखिए, जब कभी रिजर्व बैंक रेपो रेट में कमी कर देता है तो कमर्शियल बैंकों को रिजर्व बैंक से मिलने वाले जो कर्ज है उसमें आसानी हो जाती है। और जब रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है तो रिजर्व बैंक द्वारा दिया जाने वाला कर्ज महंगा हो जाता है। जैसे कि रेपो रेट कम होने से बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेना सस्ता हो जाता है। इसलिए बैंक अपनी ब्याज दरों में कमी करके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रकम जो है वो कर्ज के तौर पे दी जा सकती है तो उसका फ़ायदा ग्राहकों को देते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ रेपो रेट इज़ डिक्रीज्ड। क्या होगा यदि रेपो रेट कम होगी तो देखिए, रेपो रेट घटने से बैंक सस्ती दर पर हमें लोन दे सकेंगे। सस्ती दर पर लोन लेकर हम नई खर्चे कर सकेंगे। व्यवसायी ढेर सारा पैसा उद्योगों में लगाएंगे, रोजगार ज़्यादा होगा, हम ज़्यादा डिमांड करेंगे और जो है फिजूल खर्ची भी करेंगे। अधिक डिमांड के चलते शॉपकीपर दाम बढ़ाएंगे और कुछ हद तक जो है कुछ चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। अतः रेपो रेट में कमी से अंततः वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है यानी इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब रेपो रेट में वृद्धि यानी ब्याज की दर में वृद्धि हो तो क्या होता है, देखिए, रेपो रेट में बढ़ोतरी का सीधा मतलब यह होता है कि बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेना महंगा हो जाता है। बैंक दूसरों को कर्ज देने के लिए जो ब्याज दर तय करते हैं वह भी उन्हें बढ़ाना होता है और फलस्वरूप बाजार में तरलता घट जाती है। इससे होगा क्या, देखिए, जनता कम लोन ले पाती है और बाजार गिर जाता है, पैसे की कमी हो जाती है। व्यवसायी कम लोन ले पाते हैं, बिजनेस का विस्तार नहीं कर पाते और कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं होता। बेरोजगारी
बढ़ती है और जो नौकरी में लोग हैं उन्हें भी निकाल दिया जाता है। आपका खर्च घट जाएगा और आप जो है सामान्य चीज़ें जो है वो कम खर्चे में करेंगे। डिमांड कम होगी और आपके कम डिमांड करने के चलते जो है वो कीमतें कम होंगी। तो अब इसे जो है एक ग्राफ पेपर पे से देखते हैं। देखिए ये रेपो रेट बता रखी है कुछ वर्षों में, अक्टूबर 2011, अप्रैल 2012, दिसंबर 2013, जनवरी 2014, जून 2015 की ये रेपो रेट का ग्राफ है, जिसमें जो है सामान्यतः रेपो रेट बता रखी है 8.5, 8, 7.75, 8, 7.25। यह गत वर्षों में रेपो रेट का बनाया हुआ ग्राफ है। इसमें देख रहे हैं कि अक्टूबर से रेपो रेट घटा, फिर दिसंबर 13 में इसमें इजाफा हुआ। देखिए ये देखिए ये पहले रेपो रेट घटा है अक्टूबर 11 से दिसंबर 13 तक, और उसके बाद में इसमें इजाफा हुआ है, फिर वापस रेपो रेट घटा है। अब इससे देख रहे हैं कि अक्टूबर में रेपो रेट घटा है, फिर दिसंबर 13 में इसमें इजाफा हुआ है। ये देखिए डिफ्लेशन से बचाव के लिए आरबीआई ने रेपो रेट जो है वो घटा दिए हैं। देखिए, और इन्फ्लेशन कम करने के लिए वापस जो है वो ये रेपो रेट देखिए इस तरह से दर्शाया गया है। 2011 में अर्थव्यवस्था इन्फ्लेशन यानी अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में पहुंच गई जब बाजार ज़रूरत से ज़्यादा सस्ता हो गया और बाजार मूल्य नीचे की ओर जाने लगा, तो आरबीआई को रेपो रेट घटाना पड़ा ताकि व्यावसायिक बैंकों को ऊंची ब्याज दर देने के लिए मजबूर होना पड़े, और इसका असर सीधा हम पर पड़ता है और बाजार मूल्य फिर से बढ़ने लगता है। पर डिफ्लेशन में चीज़ें सब सस्ती हो जाती हैं, तो इसमें खराबी क्यों है? अच्छा ही तो है इकोनॉमी हमेशा डिफ्लेशन में रहे। वाई डिफ्लेशन बैड फॉर इकोनॉमी? डिफ्लेशन के चलते यदि वस्तुओं के मूल्य लगातार गिरते रहें तो जो प्रोडक्शन लाइन में जो लोग हैं उन्हें रुचि नहीं रहेगी और वे जो है अधिक उत्पादन का नहीं करेंगे, जैसा कि एग्जाम्पल में इसमें दिखाया गया है। हर बिजनेस के पास फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, जैसे ऑफिस का किराया, कर्मचारियों का वेतन, फ़ोन बिल, न्यूनतम बिजली बिल इत्यादि। डिफ्लेशन होने के बाद उस बिजनेसमैन को उतना ही ऑफिस का किराया, कर्मचारियों का वेतन देना होता है जो वह पहले से ही दे रहा था, जबकि हर चीज़ की कीमत गिर चुकी होती है। यदि प्राइस ऑफ गुड्स गिर जाए तो कस्टम ड्यूटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स इत्यादि सब का कलेक्शन गिर जाएगा। सरकार के पास पब्लिक सेक्टर में खर्च करने के लिए कम पैसा बचेगा। क्या यह एक अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है? न सरकारी हॉस्पिटल बनेगा, न कोई सरकारी स्कूल, रेल के डब्बे कम हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा और देश एक बीमारू देश बन जाएगा। ऊपर ग्राफ्स में वर्ष 2013 में जब रेपो रेट गिरते गिरते 7.75 हो गई तो उस समय अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन छाया था, क्योंकि रेपो रेट वाज डिक्रीज्ड बाय आरबीआई, और उसके फलस्वरूप बैंकों को सस्ती दर पर लोन देना शुरू किया। हम लोग घर खरीदने लगे और एक के बदले जो अधिक कारें खरीदने लगे, बाजार में मूल्य वृद्धि होने लगी, कार के दाम बढ़ने लगे और फिर इन्फ्लेशन आ गया। जनवरी 14 में फिर से रेपो रेट बढ़ा दिया गया ताकि इन्फ्लेशन से फिर लड़ा जा सके। अब रिवर्स रेपो रेट वह इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को अपने द्वारा लिए गए लोन के लिए देता है, और साधारण भाषा में कहें तो रिवर्स रेट वह रेट है जिस पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक को पैसा उधार देते हैं। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। असल में
उधार कमर्शियल बैंक अपनी इच्छा से देते नहीं हैं। रिजर्व बैंक ज़बरदस्ती उधार लेता है, उसको लोभ देकर कि ले तुझे मैं ज़्यादा ब्याज दूंगा और तूने मुझे उधार दिया है